हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश कुमार और स्वागत है आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल ट्रिक्स चैंपियन पे। तो आज हम आपको याद करवाने वाले हैं प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक के बारे में। बुक किसने लिखी है, ठीक है। बहुत सारे बुक्स हैं, अब तो ऐसे तो याद रहेगा नहीं, तो कोशिश किए हैं कि इसको आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब बस एक बार वीडियो को देखिए, बाकी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम याद करते हैं। क्या है, पहला बुक देखते हैं कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम। अब अभिज्ञान शकुंतलम को किसने लिखी है, महाकवि कालिदास ने। अब अभिज्ञान में हम ज्ञान को पकड़ते, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान में ज्ञान दिख रहा है आपको, तो ज्ञान से पकड़ते हैं। ज्ञान से कैसे पकड़ेंगे, ज्ञान को पकड़ते हैं। जिसके पास ज्ञान कम होता है उसका बुद्धि कैसा होता है, काला होता है। जिसके पास ज्ञान कम होता है उसका बुद्धि काला होता है, तो काला से कालिदास पकड़ेंगे, ठीक है। अभिज्ञान में ज्ञान को पकड़ते हैं और जिसका ज्ञान कम होता है उसका बुद्धि काला होता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम ये बुक किसने लिखी है, महाकवि कालिदास ने लिखी है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट ये बुक किसने लिखी है, विलियम शेक्सपियर। अब इसको कैसे याद करेंगे, लाइक देखते हैं, ठीक है। अब आदमी लाइक कब किसी को कैसे करता है, जब उसको किसी चीज़ से प्यार होता है तभी ना लाइक करता है। बिना प्यार के कोई किसी को लाइक करता है, बताइए तो एज़ यू लाइक इट, तो लाइक कब करता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, ठीक है। किसी चीज़ से प्यार है तभी ना आप किसी को लाइक कीजिएगा। तो प्यार से पियर पकड़ते हैं, पियर प्यार, पियर प्यार, शेक्सपियर प्यार, पियर प्यार, याद रहेगा। तो एज़ यू लाइक इट, तो लाइक से प्यार याद रहेगा। आदमी को किसी चीज़ से प्यार होता है तभी उसको लाइक करता है ना। तो एज़ यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर, याद रहेगा। तीसरा आते हैं गीतांजलि। अब गीतांजलि में हम पकड़ते हैं अंजलि, अंजलि गीतांजलि, दिख रहा ना। गीता और अंजलि को अलग अलग किया जाए, गीतांजलि, अंजलि, गीतांजलि, ठीक है। तो अंजलि का फेवरेट एनिमल क्या है, टाइगर है। क्या है, टाइगर है। तो टाइगर से टैगोर, याद रहेगा। तो अंजलि का फेवरेट एनिमल टाइगर है, तो टाइगर से टैगोर, याद रहेगा। तो गीतांजलि बुक किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आनंद मठ। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। आनंद मठ को कैसे याद रखेंगे, आनंद दिख रहा है, ठीक है। अब आनंद कब आता था, जब हम स्कूल कॉलेज में होते थे, जब हम कॉलेज स्कूल बंक करते थे। बंक करते थे ना, आप भी करते ही होंगे, कभी ना कभी तो किए ही होंगे, ठीक है। तो जब स्कूल कॉलेज बंक कर देते थे तो बड़ा ही आनंद आता था, ठीक है। तो आनंद मठ में आनंद को पकड़ते हैं, और आनंद कब आता था, जब हम स्कूल कॉलेज बंक करते थे, ठीक है। तो बंक कहाँ दिख रहा है, बंकिम में, बंकिम बंक, बंक बंकिम, याद रहेगा। तो आनंद मठ बुक किसने लिखी है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अब कैलेंडर पे हम देखते हैं हर एक महीना में मैनिफेस्टो, फेस्टिवल को शॉर्ट में बोलते हैं फेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो बहुत सारा फेस्टिवल, मैनिफेस्टो बहुत सारा फेस्टो कैलेंडर में दिखता है। तो फेस्ट को क्या कर देते हैं, सब मार्क करके रख दिया जाता है ना, स्पेशल लिख दिया जाता है कि इतना तारीख को ये फेस्टिवल है, तो क्या करते हैं उसको मार्क करके रख देते हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो फेस्टिवल को मार्क करके रख दिया जाता है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के राइटर कौन है, कार्ल मार्क्स, याद रहेगा। मीना कंप, मीना कंप किसने लिखी है, एडोल्फ हिटलर। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, मीना कांप, मीन कांप, ठीक है। तो कांप दिख रहा है, कांप को कांप से याद रखते हैं, ठीक है। आदमी कांपता कब है, जब वो जब उसको डर होता किसी चीज़ से। और एक समय था जब हिटलर से सब डरते थे, ठीक है। तो हिटलर के डर से सब कांपने लगता था, ठीक है। तो कांपता किसके डर से था, कांप में कांप को पकड़ते हैं, हिटलर के डर से कांपता था। तो मीन कांप ये बुक किसने लिखी है, एडोल्फ हिटलर ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं गांधी एंड स्टालिन। अब गांधी एंड स्टालिन को हम कैसे याद रखेंगे, एक बताते हैं आपको। गांधी जी जो थे ना, स्टॉल में जाके हमेशा और हमेशा से हमेशा ही फिश खाया करते थे, ठीक है। बड़ा फेवरेट था, पता नहीं क्या बात था गांधी जी का टेस्ट में। गांधी एंड स्टालिन, गांधी जी को हमेशा स्टॉल पे जाके फिश ही खाते थे। तो गांधी एंड स्टालिन ये बुक किसने लिखी है, लुई फिशर ने लिखी है, ठीक है। तो चलिए हम याद रखते हैं पॉइंट 8, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम कैसे याद रख सकते हैं, अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो डिस्कवरी, डिस्कवर एक गाड़ी आया था डिस्कवर, सबको पता ही होगा डिस्कवर एक गाड़ी होता है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कैसे याद रखते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहर, जवाहर को जुआहर, जुआहर याद रख सकते हैं। जवाहर से जवाहर, तो जुआ में हार गया, क्या हार गया जुआ में, उसका अपना जो डिस्कवर जो गाड़ी था उसको क्या किया, जुआ में हार गया, ठीक है। तो याद रहेगा, जुआ में क्या हार गया,
डिस्कवर अपना गाड़ी हार गया, ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में डिस्कवर पकड़िएगा, और डिस्कवर क्या किया, जुआ में हार गया, तो जुआ में हार गया से जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, चलिए इसको कैसे याद करवाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ मतलब दांत होता है। अब अपना टूथ के साथ एक्सपेरिमेंट कौन किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। फ़ोटो तो देखबे करते हैं, कहाँ पे, नोट में, गांधी जी का स्माइल वाला, लगता है एक को दांत है, एक को दांत नहीं है, क्यों, क्योंकि गांधी जी अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टूथ के साथ, तो सारे झड़ गए, पता नहीं कैसे, कौन सा एक्सपेरिमेंट था। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, तो अपने टूथ के साथ एक्सपेरिमेंट कौन किए थे, तो महात्मा गांधी, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रिंस। अब प्रिंस को कैसे याद रखते हैं, प्रिंस बुक किसने लिखी थी, मैकियावेली। अब इसको कैसे याद रखते हैं। अब प्रिंस की जो बीवी है ना, सब उसको मायके वाली बुलाते हैं, क्यों, क्योंकि जब देखो मायके चली जाती है, ठीक है। तो प्रिंस बुक लिखी किसने है, मायके वाली से मैकियावेली, याद रहेगा। प्रिंस की बीवी हमेशा मायके में रहती है, तो इसलिए सब उसको मायके वाली ही बुलाते हैं, ठीक है। तो प्रिंस बुक किसने लिखी है, मैकियावेली, याद रहेगा, आई होप याद रहना चाहिए। वेल्थ ऑफ नेशन। अब वेल्थ ऑफ नेशन, हमारे नेशन का जो वेल्थ है कैसा, एकदम स्मूथ है, नहीं भी हो तो स्मूथ होना चाहिए, है कि नहीं। तो वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ कैसा होना चाहिए नेशन का, एकदम स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ से स्मिथ को पकड़ेंगे, स्मूथ, याद रहेगा। वेल्थ ऑफ नेशन हमेशा स्मूथ होना चाहिए, तो स्मूथ को स्मिथ से पकड़ते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ से स्मूथ, ऑप्शन देखिएगा, सीधे मार दीजिएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं रिपब्लिक, 12 पॉइंट पे रिपब्लिक। अब रिपब्लिक को कैसे याद रखते हैं, रिपब्लिक को याद रखते हैं, रिपब्लिक बुक लिखी थी किसने, प्लूटो ने रिपब्लिक बुक लिखी थी, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखते हैं, रिपब्लिक डे के दिन हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूल पे रहते हैं तो मिठाई बढ़ती है, तो सब क्या होता है, सब लूटने के लिए चल जाता है ना, कि हमें दो। तो रिपब्लिक को कैसे याद रखते हैं, रिपब्लिक डे के दिन सबको मिठाई मिलती है और सब लूटने पे तुले हुए होते हैं, ठीक है। तो रिपब्लिक डे पे सब मिठाई लूटने पे लगे होते हैं, तो रिपब्लिक, ये बुक किसने लिखी है, प्लूटो ने लिखी है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट याद करवाते हैं, अमृत और विष किसने लिखी है, अमृतलाल नागर ने। अब कोई पूछे अमृत और विष दोनों आपको दे दिया जाए, कौन सा चुनोगे, तो आदमी अमृत ही चुनेगा ना, विष किसका पसंद होता है, किसी का नहीं होता ना। अमृत और विष किसने लिखी है, अमृतलाल नागर ने, याद रहेगा। पॉइंट 14 पे ये क्या है, अनटू दी लास्ट। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अप टू दी लास्ट है होना चाहिए, अनटू दी लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट तक क्या होता है, कोई भी गेम खेलते हैं तो अप टू दी लास्ट कब कोई टिकता है, जब उसका अप टू दी लास्ट क्या होता है, लास्ट तक जाते जाते गेम का जो रिस्क होता है बढ़ जाता है ना। अप टू दी लास्ट कोई गेम खेलता है तो उसका रिस्क क्या होता है, अप टू दी लास्ट जाते जाते उसका रिस्क बढ़ जाता है ना। तो रिस्क बढ़ जाता है, तो रिस्क से रिस्क याद रहेगा, रिस्किन याद रहेगा, रिस्की दिख रहा है, तो अप टू द लास्ट होते होते रिस्क बढ़ जाता है, तो अप टू द लास्ट जॉन रस्किन ने लिखी है, ठीक है। अब पॉइंट 15 पे आते हैं, आधे अधूरे। अब आधे अधूरे किसने लिखे हैं, मोहन राकेश। आधे अधूरे को ऐसे पकड़ते हैं कि किसी से मोह रखो लेकिन आधे अधूरे ही रखो, पूरे के पूरे मत रखो, ठीक है। अपना बुद्धि से भी थोड़ा काम करो, किसी से मोह रखो तो आधे अधूरे रखो, आधे अधूरे मोह रखो, मोह से मोहन याद रहेगा, मोहन याद रहेगा, आधे अधूरे मोह रखना चाहिए। आधे अधूरे किसने लिखी है, मोहन राकेश ने लिखी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम आपको याद करवाते हैं पार्ट 2 में। आप बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।